यह खबर सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक छोटी सी बाली ने अचानक पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया था। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं, जैसे हर कोई इस बात का जवाब ढूंढ रहा हो कि आखिर भानु बीवी के साथ हुआ क्या है। तभी सवाल किया गया, कल रात यहाँ ड्यूटी पे कौन था? गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, हाँ जी, रात 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हम लोग प्रॉपर ड्यूटी पे मौजूद थे सर। उसके बाद 9 पहरेदार आ जाते हैं। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि किसी को इन जवाबों से संतोष नहीं हो रहा था। तभी आवाज आई, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है सर बुलंद। सबकी नजरें उसी तरफ घूम गई। बात बिल्कुल सीधी थी। बानो की कान की बाली अगर यहाँ से मिली है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ आई थी। यह सुनकर माहौल और गंभीर हो गया। सवाल उठने लगा कि अगर वह यहाँ तक आई थी तो फिर गई कहाँ? गार्ड्स की मौजूदगी में वो कैसे बाहर जा सकती है? हाइड, मैं बता रहा हूँ, हमें हवेली के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन सरबुलंद का गुस्सा अब साफ दिखाई देने लगा था। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरी बहन गुम हुई है। मुझे हवेली के अंदर देखना पड़ेगा या बाहर। मैं हर जगह ढूंढूंगा उसको। उनकी आवाज में दर्द भी था और बेचैनी भी। अपनी बहन के लिए उनका डर हर शब्द में साफ झलक रहा था। उधर हवेली के अंदर भी अफरातफरी मची हुई थी। तभी किसी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? जवाब आया, ठीक कहा है बच्ची, भानु का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खुदा जाने कहाँ चली गई। यह सुनते ही हर कोई और ज्यादा परेशान हो गया। क्या मतलब? कहाँ है शेर भानु? घबराई हुई आवाजों के बीच किसी ने बताया, बेबी जान, शेर बानू बेबी के कान की जो बाली है वो शीरी को हम नुकरानियों के कमरों वाला दरवाजा जो है न वहाँ पे पड़ी मिली है। अब चिंता बढ़ती ही जा रही थी। बाली फिर बानू कहाँ है? मैं जान, मुझे मिली थी भानु बीवी की बाली पीछे के रास्ते से। सब खुश रखे कि भानु बीवी शायद हवेली से बाहर ना चली गई हो। सर बुलन लाल और सौराब लाला उनको ढूंढने गए हैं बाहर। यह सुनकर सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, कहाँ जाएगी हवेली से बाहर? क्यों जाएगी बानो? क्या बोल रही हो तुम? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं, मेरा तो खुद दिल बहुत